अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मॉडर्न डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है एंड दैट इज़ हाई डायमेंशनल डाटा और उससे रिलेटेड चैलेंजेस। जब डाटा के वेरिएबल्स या फीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए लाइक हंड्रेड्स और थाउजेंड, तो एनालिसिस ट्रिकी हो जाता है। सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन। हाई डायमेंशनल डाटा वो होता है जहां नंबर ऑफ फीचर्स यानी पी इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कि एक हॉस्पिटल के पास 200 पेशेंट्स का डाटा हो, लेकिन उनके ब्लड टेस्ट, जेनेटिक डाटा, एमआरआई स्कैन सब मिला के 10,000 फीचर्स हों एंड दैट इज हाई डायमेंशनल डाटा सिचुएशन। सो अगर हम जेनेटिक्स में देखें तो डीएनए में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम इमेज रिकॉग्निशन में देखें तो हर पिक्सल इज इक्वल टू वन फीचर। तो थाउजेंड ऑफ पिक्सल्स का मतलब है कि हमारे पास थाउजेंड ऑफ फीचर्स मौजूद हैं। इसी तरह फाइनेंस में भी स्टॉक्स के मल्टीपल इंडिकेटर्स, डेली मूवमेंट एंड वोलेटिलिटी एक्सेट्रा मिला के हमारे पास हाई डायमेंशनल डाटा की सिचुएशंस पैदा करते हैं। सो बेसिकली व्हाट गोज रॉन्ग इन हाई डायमेंशन? नंबर वन इज ओवरफिटिंग। मॉडल ट्रेनिंग डाटा को अच्छी तरह फिट करता है लेकिन न्यू डाटा पे फेल हो जाता है। इसी तरह इक्विलिडियन डिस्टेंस या सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ वीक हो जाता है। और जैसे जैसे फीचर्स इंक्रीज होते हैं, इररेलेवेंट वेरिएबल्स भी एनालिसिस को कंफ्यूज करते हैं। सो ज्यादा वेरिएबल्स का मतलब है ज्यादा टाइम और मेमोरी यूज, सो इट इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। सोचें, अगर हम नेटफ्लिक्स पे मूवी चूज कर रहे हो, अगर हमारे सामने सिर्फ 10 मूवीज हो तो हमारा डिसीजन इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर 10,000 मूवीज हो, वो भी बिना किसी फिल्टर के, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। रीजनल रिग्रेशन मॉडल्स जैसे लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाते हैं जब हमारे पास प्रिडिक्टर्स आर मच 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 ग्रेटर देन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मल्टीकोलिनियरिटी बढ़ जाती है और सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता। So we have three methods that are the solution methods of this problem, including regression, lasso and elastic net. ये टेक्निक्स पेनल्टीज लगा के मॉडल को रेगुलराइज करती हैं ताकि ओवरफिटिंग और कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल किया जा सके। ई कॉमर्स वेबसाइट्स को प्रिडिक्ट करना होता है कि यूजर क्या खरीदेगा। फीचर्स फॉर एग्जांपल हो सकते हैं एज, जेंडर, क्लिक्स, प्रीवियस परचेजेस, लोकेशन एटसेट्रा। अगर हर यूजर के पास 1000+ बिहेवियरल मैट्रिसेस हों तो रेगुलर रिग्रेशन नहीं चलेगा। वी नीड regularized methods. So interpretation is not easy in high dimensional setting because model output become less intuitive and coefficients are hardly to explain and visualization almost impossible. इसीलिए domain knowledge और visualization tools like PCA बायप्लॉट्स, TSNE और sharp values का यूज जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन मेडिकल रिसर्च अगर एक जीन प्रिडिक्शन मॉडल कहता है कि 50 जीन्स डिजीज से रिलेटेड हैं, डॉक्टर के लिए इनको समझना मुश्किल हो सकता है जब तक कि बायोलॉजिकल रेलेवेंस क्लियर ना हो। सो फ्रेंड्स, हाई डायमेंशनल डाटा पावरफुल है लेकिन रिस्की भी है। इसके साथ काम करते वक्त ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होती हैं कि फीचर सिलेक्शन और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करें, रेगुलराइज रिडक्शन मेथड्स को यूज़ करें एंड इंटरप्रिटेबिलिटी टूल्स का इस्तेमाल करें, और सबसे इम्पोर्टेंट डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करें। तो अगर आप भी अपने हाई डायमेंशनल डाटा के साथ फंस गए हैं तो स्टैटफोर्ज इज हियर टू हेल्प। हम आपको राइट टूल्स और मॉडल्स के जरिए इंसाइट्स निकालने में मदद करेंगे, फास्टर एंड स्मार्टर।